हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को शंख प्रिय है, लेकिन क्यों प्रिय है ये जानेंगे और साथ में जानेंगे पूजा में शंख का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है और वैसे भी आज की जानकारी बहुत खास है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य, युद्ध में या फिर पूजा में शंख की ध्वनि जरूरी होती है। पूजा में शंख रखा जाता है, साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा में तो खास तौर पर शंख बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। दूसरी ओर शंख को विजय, समृद्धि, सुख वैभव, शांति, यश, कीर्ति और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं अधिक मास में तो शंख बजाने का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये माह पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शंख में ऐसा क्या है जो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को भी इतना पसंद है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी को शंख क्यों पसंद है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों में से एक है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी समुद्र के राजा की पुत्री है और शंख उनके सौतेले भाई हैं। ऐसा कहा जाता है कि शंख को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया था, इसलिए लक्ष्मी विष्णु की पूजा में शंख ध्वनि अनिवार्य मानी जाती है। अब जानते हैं शंख ध्वनि के फायदे। दोस्तों, शंख को नाद का प्रतीक माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ युद्ध के आरंभ में और अंत में शंख ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि शंख से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, इसलिए मंगलकारी शंख को आदि अनादि काल से धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ प्रयोजनों में शामिल किया जाता रहा है। और ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल और सायंकाल, इन दोनों समय में जब सूर्य की किरणें निस्तेज हो जाती हैं, तब शंख ध्वनि से न सिर्फ आसपास का संपूर्ण वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि इसके प्रभाव से पाप नष्ट होकर पुण्य की जो शक्ति होती है, पुण्य शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है। और कई अर्थों में शंख कितने ही रोगों को दूर करने वाली महाऔषधि भी है, जिसका उपयोग अपने देश में आयुर्वेदिक दवाई के रूप में पुरातन काल से किया जाता रहा है। शंख में जल भरकर देवस्थान में रखने और इसे घर में छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। जिस घर में शंख ध्वनि की जाती है वहाँ कोई भी व्याधिग्रस्त नहीं होता है, कोई परेशानियाँ नहीं आती हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, वहाँ पर पॉजिटिविटी का वास होता है और सारी विपत्तियाँ दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों, घर में सुबह और शाम की पूजा में शंख ध्वनि जरूर बजानी चाहिए, या आप मतलब फ़ोन में, या फिर अगर आप घर में शंख रखते हैं तो शंख जरूर बजाना चाहिए।
अब जानते हैं कि शिव पूजा में वर्जित है शंख। जी हाँ, शिव पूजा में शंख वर्जित है। असल में शिव जी ने लोकोद्वार के लिए शंखचूड़ का वध किया था। इस कारण शंख का जल शिव जी की पूजा में निषेध बताया जाता है। लेकिन शिव जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शंख 3 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर शंख मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। इन तीनों का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय और अर्जुन के पास देवदत्त और भीम के पास पुंडक और नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास पुष्पक शंख था, जिसकी शक्ति अलग अलग थी। दोस्तों, आजकल अधिक मास चल रहा है, यानी कि भगवान विष्णु का प्रिय माह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में शंख का महत्व 2 गुना हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि शंख ध्वनि करने वाला मृत्यु उपरांत विष्णु लोक में परम पद को प्राप्त करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।